हमास का मजीद गैर मुल्की यरगमालियों को रिहा करने का ऐलान। काबिज इसराइली अफवाज के साथ महाजराई में मसरूफ हैं। अभी बहुत से मंसूबे हैं। गाजा दुश्मन और इसकी सियासी और अस्करी क़यादत का कब्रस्तान बनेगा। नेतन्याहू और इसराइल के दीगर रहनुमा जंग के इख्तिताम पर घुटने टेकेंगे। तर्जुमान हमास अबू उबैदा का बयान। मोहलत खत्म होते ही मुल्क भर में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन। वजारत दाखिला ने गैर कानूनी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करने की इजाजत दे दी। कराची से 4 और रावलपिंडी से 2 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। इस्लामाबाद इंतजामिया ने गिरफ्तार 64 अफगान बाशिंदों को काबुल भेज दिया। रावलपिंडी से 24,000 से जायद अफगान महाजरीन डिपोर्ट किया जाएगा। हरिपुर, पेशावर और लंदी कोतल के कैंपों में महाजरीन के रजिस्ट्रेशन शुरू। नादरा में इंदराज के बाद मुल्क बदर किया जाएगा। तुर्कम बॉर्डर पर गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को ले जाने वाली गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। रावलपिंडी में शहबाज शरीफ एसोसिएट कॉलेज खयाबान सर सैयद में गैर कानूनी तारिकीन वतन को रखने के इंतजामात मुकम्मल। FIA, नादरा और पोलियो वर्कर्स की टीमें भी सेंटर्स में मौजूद। लाहौर में पनागाहें तैयार। पुलिस ने मैपिंग मुकम्मल कर ली। सगिया पुल के करीब बंद रोड, जबकि शादरा फरखाबाद के लोकेशन हॉटस्पॉट करार। कराची में पुलिस के गैर कानूनी तारिकीन वतन को पाकिस्तान से निकल जाने के ऐलान। सुराबकोट पर बड़ा ऑपरेशन। घर घर तलाशी के दौरान शनाख्ती कार्ड चेक किए गए। बड़ी तादाद में गैर मुल्की अफगान बाशिंदे बोरिया बिस्तर समेट कर अपने मुल्क रवाना। पाकिस्तान में मेहमान नवाजी बेहतरीन करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया। सब लोग नजरसानी वापस ले रहे हैं तो ये कमेटी TOR आंखों में धूल के मुतरादिफ है। आप इस मामले को हैंडल करने के अहल नहीं। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। एक साहब बाहर से इम्पोर्ट होते हैं और पूरा मुल्क मफलूज कर देते हैं। जानना चाहते हैं कि धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था। चीफ जस्टिस के दौरान समाअत रिमार्क्स। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने लाहौर के शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल में मामूल का चेकअप कराया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जल्द 4 सूबों का दौरा करेंगे। ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ जरदारी समेत 15 मुल्जिमान को तलब कर लिया। तमाम मुल्जिमान को 18 दिसंबर को पेश होने के नोटिस जारी कर दिए गए। इसराइली फौज के जारिये से मजीद 100 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 8,600 से जायद हो गई। बमबारी से जबालिया कैंप खंडर बन गया। सिहूनी फौज ने एक टन के 6 बॉम्ब गिराए। इंडोनेशियन अस्पताल के करीब हमलों में अल जजीरा के ब्रॉडकास्ट इंजीनियर ने खानदान के 19 अफराद खो दिए। गाजा में इसराइल का 9 फौजियों को मारे जाने का एतराफ़। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के सेनेट कमेटी में बयान के दौरान वहाँ मौजूद लोगों का एहतजाज। गाजा में जंगबंदी का मुतालबा। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनियों के खून की अलामत के तौर पर हाथों पर सुर्ख रंग भी लगा रखा था। लंदन की सड़कें फ़लस्तीनियों के हामियों से भर गईं। सिडनी की फ़िज़ा फ़लस्तीन के हक़ में नारों से गूंज उठी। पोलैंड के भी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर अक़वाम मुत्तहिदा के आला ओहदेदार ने इस्तीफ़ा दे दिया। फ़लस्तीन में यूरोप नस्ल परस्ती पर आबादकारी मंसूबा आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। अमरीका, बरतानिया और बेशर यूरोपी ममालिक खौफनाक हमले के बराबर के शरीक हैं। गैरिक मुखबिर का जिनेवा में हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के नाम खत। पेट्रोल और डीजल की कीमत बरकरार। मट्टी का तेल 3 रुपए 82 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 211 रुपए 3 पैसे हो गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 3 रुपए 40 पैसे की कमी। 1 लीटर की कीमत 189 रुपए 46 पैसे लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर पर लेवी में 5 रुपए इजाफा। शहरी रिलीफ से महरूम हो गए। पेट्रोल पर फी लीटर पेट्रोल लेवी 60 रुपए बरकरार। 1.5 माह में मुसलसल 34 बार OMC डीलर्स मार्जिन में इजाफा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मार्जिन में फी लीटर 47 पैसे। पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स के मार्जिन में फी लीटर 41 पैसे बढ़ गए। ईंधन की फरहमी बेहतर होने से PIA का अंदरूनी और बैरून मुल्क ऑपरेशन 90% बहाल। कौमी एयरलाइन आज 61 परवाजें ऑपरेट करेगी। मंगल को मजमूई तौर पर 51 परवाजों ने उड़ान भरी। इलेक्शन कमीशन ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ मरहूम की सियासी जमात ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग को डीलिस्ट कर दिया। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से इंतखाबी निशान उकाब वापस लेकर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को दे दिया गया। हल्का बंदियों पर एतराज करने वालों की बड़ी तादाद इलेक्शन कमीशन पहुंच गई। पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीनी अदालत की दरखास्त। DIG ऑपरेशन और DIG इन्वेस्टिगेशन ने लाहौर हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफी मांग ली। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी का सोच भी नहीं सकते। शो कॉज नोटिस का जवाब अदालत ने समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी कर दी।
कराची के इलाके समनाबाद में 2 मुबैना डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। धुलाई के बाद जख्मी हालत में पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजमान के कब्जे से असलहा और छीना हुआ सामान बरामद। लांठी में मुबैना मुकाबले के बाद 2 डकैत गिरफ्तार। लाहौर के निजी स्कूल के तलबा का जिन्ना हाउस का दौरा। 9 मई को होने वाली तबाही पर दुख और अफसोस का इजहार। शहदा की कुर्बानियों को खराजे तहसीन पेश किया। लवाहिकीन के साथ ही यकजहती का इजहार। बाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी लिया कैंपस के तलबा और तालिबात का मुल्तान गैरजन का दौरा। यादगारी शहदा पर हाजिरी दी। तलबा को हथियारों और आलात की नुमाइश दिखाई गई। जंगी साजो सामान के बारे में मालूमात फराहम की गई। वर्ल्ड कप के अहम मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। शाहीनों ने 205 रन का हदफ 33वें ओवर में हासिल कर लिया। अब्दुल्ला शफीक ने 68 रन स्कोर किए। 81 रन की इनिंग्स खेलने पर फखर जमान मैन ऑफ द मैच करार। वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान अहम मैच खेला जाएगा। कीवी की शिकस्त की सूरत में पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच के दौरान कोलकाता के एडन गार्डन स्टेडियम में फलस्तीन का झंडा लहरा दिया गया। फलस्तीन का झंडा लहराने पर पुलिस ने 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। पंचकोर में मकरान कल्चर फेस्टिवल का इनेकाद। सखाफती लिबास और बलूच दस्तकारी के फनपारों की नुमाइश की गई। मुशायरे का भी इनेकाद किया गया। म्यूजिकल प्रोग्राम ने शुरा का लहू गरमा दिया। मारूफ मिज़ाह निगार फारूक कैसर की 78वीं सालगिरह पर गूगल का अंकल सरगम को खुसूसी खराजे अकीदत। पुतली तमाशा के किरदार अंकल सरगम की तस्वीर का डूडल जारी कर दिया। जन्नत नज़ीर वादी बल्तिस्तान में खज़ा के रंग झलकने लगे। पत्ते जर्द रंग में रंग गए। वादी रंगीन फूलों से सज गई। तलस्माती मनाज़िर देखने मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। और सऊदी अरब के शहर रियाद में दुनिया के बड़े म्यूजिक फेस्टिवल में से एक रियाद सीजन 2023 का आगाज हो गया।